खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। बेबाक जुबान बेखौफ अंदाज के साथ मेरी कोशिश होती है हर वो सवाल उठाने की जो आपके जहन में उठते हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने यह कहकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है कि जब दूसरे मजहब के लोग इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हिंदुओं को आखिर किस कानून ने रोक रखा है, वो क्यों बच्चे पैदा करने में पीछे रहे। 21वीं सदी के इस हिंदुस्तान में जहां देश की बढ़ती आबादी सबसे बड़ी परेशानी का सबब है, उसी देश में आरएसएस के सबसे बड़े ऑफिस बियरर की तरफ से कही गई इन बातों का आखिर मतलब क्या है। अब विरोधी भागवत को सलाह दे रहे हैं कि पहले वो खुद शादी कर ढेरों बच्चे पैदा करके दिखाएं, उसके बाद देश के हिंदुओं को भड़काएं। सवाल यह है कि 12 करोड़ बेरोजगारों का बोझ सहने वाला हमारा देश क्या और तेजी से आबादी बढ़ाने से आगे जाएगा? इसी पर करेंगे तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील एक मर्तबा फिर तनाज़े का मौजू बन गई। हफ्ते के रोज आगरा में बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब के दौरान भागवत ने हिंदू आबादी पर तशवीश का इजहार बताया। उन्होंने अपने खास अंदाज में कहा कि कोई भी कानून हिंदुओं को बच्चा पैदा करने पर पाबंदी नहीं लगाता। उन्होंने कहा कि दूसरे मजहब वाले जब ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं तो आखिर हिंदुओं को किस कानून ने रोक रखा है। हिंदू जनसंख्या दर घट रहा है तो कोई कानून है क्या जिसमें कहा गया हिंदुओं जनसंख्या घटाओ? ऐसा है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं। बाकी लोगों क्यों बढ़ रही तो आपकी क्यों नहीं बढ़ती? ये कोई व्यवस्था का प्रश्न थोड़ी है, ये समाज का वातावरण है। समाज में अपने हित का ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना, अपने राष्ट्र के हित का ध्यान रखना, तीनों पर साथ चलने की प्रवृत्ति चाहिए। आबादी के मसले पर गुज़िश्ता कई बरसों से इंतहा पसंदों की जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कभी ढके छुपे अंदाज में, गुमनाम पंफलेट्स के जरिए और कभी पर्चों के जरिए, कभी मुख्तलिफ ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया की पोस्ट के जरिए, तो कभी खुलकर मुतनाज़िर बयानबाजी की जाती रही। हालांकि इस सब के बारे में एक्सपर्ट्स की राय है कि इस तरह के प्रोपेगेंडा की कतई कोई हकीकत नहीं, बल्कि मुसलमानों की आबादी में इजाफे की शरह में गुज़िश्ता 10 साल में काबिल जिक्र कमी दर्ज की गई है और इस तरह के बयानात मुल्क में फिरक़ेवाना हम आहंगी को काफी नुकसान पहुंचाने वाले हैं। I tell you, somehow I believe this is the new operating system adopted by Mohan Bhagwat ji. He spoke his mind on reservation and we all knew what it was. Today he has spoken about a choice which families make, and they make these choices about children, keeping in view their context, their parameters, their priorities. Now here arrives the great leader, Mr. Mohan Bhagwat, who will tell everybody to have more children. Do you even realize that this is a matter of personal choice, and he does not need somebody like Mr. Mohan Bhagwat to arrive from Nagpur and tell people how many children they should have? I think what kind of a state we are evolving, what kind of national ethos we are setting. Convey a message which tends to go down to the people that Mohan Bhagwat's appeal to produce more Hindu children is with a certain motivation, that we should outnumber Muslims or we should outnumber others and all that, and we should become more strong to fight against them. If that is not the motive, then I welcome that statement. Every Hindu has a right to produce as many children as he can, because the law doesn't expressly forbids such an act. माहिरीन की अगर माने तो मुस्लिम आबादी के आदत शुमार का करीब से तज्जिया करने से मालूम होता है कि मुसलमानों में छोटे खानदान का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। और वैसे भी जैसे जैसे मुसलमानों में तालीम में इजाफा होगा, शऊर बेदारी मुहिम आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे उनकी इक़्तिसादी हालत बेहतर हो जाएगी, उसके साथ साथ उनकी आबादी में इजाफे की रफ्तार सुस्त पड़ती जाएगी। और ऐसे में मुल्क के अवाम को ज्यादा बच्चे पैदा करने की नहीं बल्कि ज्यादा वसाइल पैदा करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह इस दौर में कहां तक सही है, कहां तक गलत है, इसी पर हम बहस करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आजमी साहब
मुंबई से मौजूद हैं। शहजाद पूनावाला कांग्रेस के लीडर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ मौलवी मकसूदुल हसन कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इमाम काउंसिल के चेयरमैन हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब हिंदू धर्म गुरु हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और आरएसएस के थिंकर हैं हेमंत बिश्नोई साहब, वो भी हमारे साथ दिल्ली से ही मौजूद हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का यह बयान आपने सुना, जिसमें वो हिंदू धर्म के लोगों से कह रहे हैं कि बच्चे आप ज्यादा पैदा करें। जब दूसरे मजहब के लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो आप पीछे क्यों रह जाते हैं? आज के इस दौर में, 21वीं सदी के इस दौर में, जहां पर हिंदुस्तान हमारा तमाम तरह की मुश्किलात को झेल रहा है, सबसे बड़ी मुश्किल उनको यही नजर आती है। क्या अजीबोगरीब नहीं है यह बयान? शहजाद, इस सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूंगा। देखिए, मोहन भागवत जी और आरएसएस कोई नई बात नहीं कर रहे। 2013 में आरएसएस के बड़े एक नेता है दत्तात्रेय होसबले, उन्होंने कहा कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। इससे पहले के.एस. सुदर्शन जो इससे पहले सरसंघचालक थे, उन्होंने भी ये कहा। हाँ। और बीजेपी भी ये लाइन अपनाती है। साक्षी महाराज की बात करें, एल.के. अडवाणी जी की बात करें या वेंकैया नायडू जी की बात करें। इनफैक्ट एल.के. अडवाणी जी ने कहा कि 2061 आते आते हिंदुओं की और मुसलमानों की पॉपुलेशन एक हो जाएगी। हाँ। अब इसमें मैं आपको बताऊं, 2011 का सेंसस हाल ही में आया, इसमें सबसे मेन मुद्दा ये आया कि मुसलमान की जो आबादी पहले बढ़ती थी जिस रेट पर, हाँ। उस रेट में जितनी गिरावट हुई है, वो रेट में जो गिरावट हुई है वो हिंदुओं की भी पॉपुलेशन की रेट से ज्यादा है। जैसे जैसे किसी भी कौम में एजुकेशन बढ़ता है, थोड़ी सोच विचार बढ़ती है, प्रॉस्पेरिटी आती है, तो लोग कम बच्चे पैदा करते हैं। 2018 तक आते आते हिंदू और मुसलमान की फर्टिलिटी रेट, मतलब एक महिला कितने बच्चों को पैदा करती है, वो सेम हो जाएगी। अब कुछ लोग कहेंगे 4 बीवियां लेते हैं मुसलमान, दरअसल कुछ ऐसी कौमें हैं जो मुसलमान से भी ज्यादा बीवियां लेती हैं। नहीं तो जरूरत तो एजुकेट करने की है ना फिर लोगों को, कि भाई कम बच्चे पैदा कीजिए, पॉपुलेशन पहली बात तो ये है कि हमारे देश में वाजपेयी साहब का जमाना हो या हमारा जमाना हो, यूपीए का, सब लोगों ने नारा दिया हम दो हमारे दो। हाँ। ये हमारी पॉपुलेशन पॉलिसी है। क्या आरएसएस इस देश की पॉपुलेशन पॉलिसी के ऊपर बात कर रही है और क्या मोदी जी इसको एंडोर्स करते हैं? पहली बात। हाँ। अगर नहीं एंडोर्स करते तो मोदी जी आकर कहें कि ये बात जो कह रहे हैं ये पॉपुलेशन पॉलिसी के खिलाफ है। दूसरी बात, हम दो हमारे दो में हाँ। ये लोग जो है 2.5 करोड़ नौकरियों को वादा करके अब 2 लाख नौकरियां नहीं दे पा रहे देश में। दाल जो है, जो हम आप और मैं खाते हैं और जो हमारे बच्चे खाते हैं, वो 200 रुपए किलो की हो गई है। हाँ। अब अगर ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो जो भार पड़ेगा रिसोर्सेस पे, रहने की जगहों पर, चीजों पर, उसका क्या होगा? क्या हमारे देश में उतने रिसोर्सेस है? इस नजरिए से भी देखना है। पर गाय की चर्चा इन्होंने क्यों की? क्योंकि उनको सांप्रदायिकता फैलाना था। मंदिर की चर्चा सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, और ये अब पॉपुलेशन जिहाद जिसको कहते हैं वो भी सांप्रदायिकता फैलाने के लिए ही। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। तो बात हो रही है आरएसएस चीफ मोहन भागवत के ताजा तरीन बयान की, जिसमें वो कहते हैं कि कौन सा कानून कहता है कि हिंदुओं की आबादी नहीं बढ़नी चाहिए। जब दूसरे मजहब वाले इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हिंदू पीछे क्यों रहें? हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हेमंत बिश्नोई साहब हैं, आरएसएस के थिंकर हैं। सीधे उनके पास जाते हैं। हेमंत बिश्नोई साहब, जरा हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि आज के इस दौर में इस बयान का मतलब क्या है, और इसे तमाम हिंदू धर्म के मानने वाले लोग जिनको वो एड्रेस कर रहे थे, कैसे उन्हें लेना चाहिए इस बयान को? मुझे लगता है कि देश की समस्याओं को इस आधार पर सोचना चाहिए कि हम 2 नेशन थ्योरी पर चल रहे हैं या 1 नेशन की थ्योरी पर चल रहे हैं। हिंदुस्तान में आजादी से पहले जिन्ना जी ने 2 नेशन थ्योरी की और उसके आधार पर पाकिस्तान अलग बना, और बाद में 2 नेशन थ्योरी के आधार पर वो पाकिस्तान भी 2 टुकड़ों में विभाजित होकर 2 नेशन बन गया। अब सवाल यह है कि जो बाकी बचा हिंदुस्तान है उसमें हम 1 नेशन है या 2 नेशन है? इस तरह के बयानों से आप 1 नेशन थ्योरी पर चल रहे हैं या 2 नेशन थ्योरी पर चल रहे हैं, जहां पर आप अलग कर देते हैं हिंदू मुसलमानों को? निश्चित तौर पे 1 नेशन थ्योरी पर चल रहे हैं। हम निश्चित तौर पे 1 नेशन थ्योरी पर चल रहे हैं, जिसके अंदर आप यदि संघ का साहित्य पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि हिंदू की परिभाषा क्या है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी 1990 के आसपास हिंदुत्व की परिभाषा की है। उसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व है,
बिश्नोई साहब, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या यहाँ पर कोई कंपटीशन चल रहा है? हमारे देश को एक बात करते हैं, क्या यहाँ पर कोई कंपटीशन चल रहा है? भागवत साहब कहते हैं कि जब दूसरे मजहब के नहीं, लोग यही तो मैं कह रहा हूं, जो बच्चे आपकी पैदा कर सोच रहे हैं है। ज्यादा, तो आप लोग क्यों पीछे रहे? कोई कंपटीशन चल रहा है क्या? कंपटीशन अगर ये करना है कब तो कहा है डेवलपमेंट उन्होंने? से कीजिए ना। ये बोला है उन्होंने ये बात कि जब दूसरे ऐसा मजहब ये के लोग बात आप बच्चे कह पैदा कर रहे हैं तो ये हिंदू बात पीछे क्यों मेरे रहे? पास मेरे पास जागरण अखबार है सामने, ये बात उन्होंने अरे नहीं जनाब, कही है। जागरण अखबार की में छोड़िए ना, हम सामने आपको लिखा हुआ है हमने आपको कि किस तरह हमने आपको मीडिया वो ने उसके बाइट आधे दिखाई हिस्से है, को हमने आपको वो विभाजित बयान किया। सुनाया है। मेरे सामने नहीं ठीक आई है, वो बात। अबू आजमी साहब, ना तो मेरे सामने अबू बाइट आजमी आई, साहब, ना आपसे मैं उसके जानना चाहूंगा, 11% लोग इस देश के, करीब 12 करोड़ लोग इस वक्त बेरोजगार हैं। इतनी बड़ी समस्या बेरोजगारी है इस देश में, और ऐसे वक्त में यह कहना कि आप बच्चे ज्यादा पैदा कीजिए क्योंकि एक मजहब के लोग ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं इसलिए आप कंपटीशन में उतर जाइए, क्या मतलब है इस बयान का? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में पोलराइज करना है। ऐसे बयानात देकर के पोलराइज करने की बात हो रही है, विकास का काम नहीं करना है, और सिर्फ जबरदस्ती मुसलमान की तादाद बढ़ रही है, ये मुल्क जो है इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, ऐसी बातें करके ये लोगों के अंदर एक गलतफहमी पैदा करना चाहते हैं। उनको मालूम है कि मुसलमान अपने बच्चों के पैदा होने के पहले सोनोग्राफी करके बच्चों को मारता नहीं, पैदा होने के पहले। आज जो इस दुनिया, जिसने दुनिया बनाई है, उसने अगर 100 मर्द पैदा होता है तो 100 औरतें पैदा होती हैं, और उसमें इंटरफियर करेंगे तो दुनिया तबाह हो जाएगी। और तबाही पे आ रहे हैं कि लड़के ज्यादा पर लड़कियां कम पैदा हो रही हैं। ये सारी की सारी चीजें सिर्फ बिश्नोई साहब, सुनिए, दूसरों की भी सुनिए। मैं मोहन भागवत जी से कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने मना नहीं किया है और आबादी बढ़ाना है तो मोहन भागवत जी हो गए, नरेंद्र मोदी साहब हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, साध्वी प्राची जी हो गई, आदित्यनाथ योगी हो गए, ये साक्षी महाराज, ये जितने नाम दे रहा हूं, जो लोग बार बार मुसलमानों की आबादी बढ़ रही बोलते रहते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, इसमें किसी ने शादी नहीं किया, बच्चे कहां से पैदा होंगे? ये सब जो है सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना करके जनता के अंदर एक भ्रम पैदा करना है और पोलराइज करना है। इसके अलावा और कोई मतलब इसका नहीं है। देश में जहां गरीब लोग हैं, स्लम में रहते हैं, वहां थोड़ा ज्यादा भागवत साहब ने जो बयान दिया है उस पर अगर अमल करने लगे इस देश के लोग तो देश का कल्याण होगा या बेड़ा गर्क हो जाएगा? देखिए, इस बात पर अमल करने के लिए भागवत साहब को यह सोचना चाहिए कि जो बात वो बोल रहे हैं वो तो पहले ही मुसलमान करके परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा था जनसंख्या बढ़ा लो, मुसलमानों ने जनसंख्या बढ़ा ली तो क्या हालात हुए, बेरोजगारी बढ़ गई है, बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो भागवत जी को यह सोचना चाहिए कम से कम कि जनसंख्या अगर बढ़ जाती है तो हालात क्या होंगे देश के, ये देश के लिए उचित नहीं है। लेकिन बात जब धर्म की आती है, वो धर्म का करते हैं तो उनकी बात सोच अलग हो सकती है। उनके दिमाग में यह हो सकता है कि वे हिंदू कम हो रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान का शासन हो जाए, वो उनकी सोच हो सकती है। लेकिन जो देश के हित में वो गलत है। ये खतरा जो है ये कब तक जताया जाता रहेगा पर बात कर रहे हैं क्या कि एक मजहब के लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं तो खतरा हो जाएगा? ये जो खतरे की पॉलिटिक्स है ये कब तक चलेगी भाई इस देश में, रावत साहब? और कब तक आप उसका गुणगान करते रहेंगे? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है जी। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं इस बात को कि ये जो थ्योरी थी वो मुस्लिम धर्म ने अपनाई कि ज्यादा बच्चे पैदा करो। अंजाम क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। बेरोजगारी बढ़ गई है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हालत खराब है। तो भागवत जी को सोचना तो चाहिए ना, उनको अगर जनसंख्या पैदा करके हिंदुओं की अगर बेरोजगारी बढ़ेगी, अगर वो भी रिक्शा ही चलाएंगे तो फायदा क्या है? इसलिए मैं उनके बयान का विरोध करता हूं। लेकिन एज ए हिंदू अगर उन्होंने ऐसा कहा है या वो धर्म गुरु के तौर पे कहा है तो हो सकता है मैं भी हिंदू के तौर पर उनको सपोर्ट कर दूं। आप सपोर्ट करेंगे उनके बयान को? आजमी साहब, आप कुछ कह रहे थे। समीर साहब जी साहब, मैं इतनी चिंता है तो जितने लोग आज चिल्ला रहे हैं आजमी साहब मैं आऊंगा आपके पास। कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कासमी साहब, भाई मुझे बोलने दीजिए। कासमी साहब, इस तरह की बयानबाजी से आखिर फायदा किसको मैं होगा? ये कह रहा हूं, अगर देश उनकी बात पर अमल करे तो देश का नुकसान, देखिए सवाल फायदा ये किसको है, होगा? ये बात ये है सीधी सीधी,
मोहन भागवत जी इस तरह के बयान दे करके हिंदुओं के, हिंदू भाइयों का खून को खौला रहे हैं। और इस देश में हिंदू कभी कम नहीं हो सकता, हिंदू कभी अल्पमत नहीं आ सकता, लेकिन ये हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों का खून खौला करके वोट की राजनीति करना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये कंफ्यूज हैं, मोहन भागवत जी कंफ्यूज हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि इस देश के सब रहने वाले, अभी हेमंत साहब भी कह रहे थे कि सब हिंदू हैं और मुसलमान भी हिंदू हैं। तो पहली बात तो ये इनसे सवाल ये है कि अगर मुसलमान भी हिंदू हैं और मुसलमानों के बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं तो अल्टीमेटली वो भी हिंदू बन रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि आपको खुश होना चाहिए। ये डबल बातें हेमंत कहते हैं। बिश्नोई साहब इसका जवाब देंगे। के खिलाफ हिंदुओं को भड़काना होता है तो ये कहते हैं कि आप तो वन नेशन थ्योरी में बिलीव करते हैं ना, और जब आपके हिसाब से सब हिंदू भड़काने हैं, वाली जो बात तो आप फिर कर दिक्कत रहे क्यों हैं, है? कहते हैं कि पाकिस्तान खून चला जाओ। खौलाने वाली जो बात अगर कर रहे मुसलमान हैं हिंदू है तो उसका क्या पाकिस्तान सबूत है? सुनिए सुनिए कासमी साहब जवाब कौन सुनिए। से खून खोलने से किस क्षेत्र में दंगे हो गए भाई? जो आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है वो पूरी तरह अरे अनुचित दंगे है। नहीं हो रहे हैं इस आप देश में तो अपनी अच्छी बात है भाषा ना, को सभ्य बिश्नोई साहब। रखिए। खून खौलाने से कितने आगरा में दंगे हो गए भाई, कितने पाकिस्तान में दंगे हो गए, दंगे इसलिए जो आप नहीं खून हो खौलाने रहे की हैं। बात कर रहे हैं। दंगे आप इस इसलिए बात नहीं को हो रहे समझिए हैं। कि किस आदमी ने क्या हेमंत बात जी, कही है, उसके शब्दों का हेमंत अर्थ जी, क्या है। बिश्नोई जी, तो आप खून खौलाने की बात क्यों कर रहे हैं भाई? बिश्नोई आप जी, खून दंगे- खौलाने की बात क्यों कर रहे हैं भाई? बिश्नोई जी, दंगे इस तरह की खून खौलाने बिश्नोई की साहब, बात आप मेरे करना, सवाल का आप जवाब दंगा दीजिए। फैलाने की बात कर रहे बिश्नोई हैं। साहब एक बड़ा सीधा सवाल मैंने आपसे पूछा कि मोहन भागवत साहब के बयान पर अगर ये देश अमल करने लगे तो किसका भला होगा? उसका जवाब नहीं दे रहे आप। आपस में दरार पैदा करने की, लेकिन इस देश के लोग अब जाग चुके हैं। निश्चित वो तौर हिंदू पे मुस्लिम देश का नहीं भला जाएंगे। होगा। कासमी साहब उन्होंने दूसरों की पहली सुनिए। बात तो क्या कहा कासमी है, साहब ऐसे नहीं। आपने मुंह से उनके मुंह में शब्द डालने से कोई जी। बात नहीं बनेगी। आप देखिए उन्होंने क्या अच्छा चलिए कहा आप बता है, दीजिए, केवल वहां आप तक बता सीमित दीजिए रहिए। भागवत साहब ने क्या कहा? उसके आगे अपनी जो आबादी को लेकर, calculation है, पॉपुलेशन अपनी जो बढ़ाने सोच को है, लेकर भागवत उसको साहब ने उनके क्या मुंह कहा में है? आप डालकर बता कोई दीजिए। बात कहना वो मुझे लगता है कि उचित नहीं नहीं आप है। बता दीजिए। मैं ये जागरण में छपा हुआ है, जागरण में छपा हुआ, मैं इसको पढ़ देता हूं, 2 लाइन है केवल। भागवत, शनिवार को भागवत ने शिक्षकों की बातचीत के सवाल पर कहा, देश में मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात तेजी से बढ़ रहा है जबकि हिंदुओं की जनसंख्या की दर में गिरावट है। ये अखबार की वो है। संघ प्रमुख की बात यह है, क्या कहीं कोई कानून है कि हिंदू जनसंख्या नहीं बढ़ाए? रविवार को उन्होंने ये कहा कि बच्चे पैदा करने की बात तो अरे वहां तो पर इस चर्चा बयान में से नहीं क्या आई। साबित होता ये है? वो जागरण हिंदुओं में से छपा अपील है। ही तो कर रहे मेरा हैं अखबार नहीं है। कि जैसे दूसरे मजहब के लोग आबादी बढ़ा रहे हैं वैसे आप भी बढ़ाइए, जबकि दूसरे मजहब के जो नहीं, रिकॉर्ड है अपील वो क्या हमें कर रहे हैं? बताते हैं कि ये तो उनकी उन्होंने एक सवाल पॉपुलेशन पूछा रेट है। में गिरावट हुई है। सवाल के जवाब में ऐसे उन्होंने में एक इस सवाल को पूछा उठाने का क्या मतलब जिस है? सवाल का शहजाद, जवाब आपको देना है। करना चाहते क्या हो? कोई ऐसा कानून है कि वो नहीं बढ़ा डरा सकते? धमका रहे हो। जो भी देखिए हिंदुस्तान के अंदर रहता है वो अपनी ठीक है, मर्जी कासमी से साहब आपने अपनी बच्चे बात पैदा रख ली। कर सकता है। कासमी साहब, चाहे दूसरों वो की भी बच्चे सुनिए, पैदा करे प्लीज। चाहे बच्चे ना पैदा करे। दूसरों की भी सुनिए, सबकी बातें व्यूअर्स के सामने आनी चाहिए। कासमी साहब दूसरों की भी सुनिए। शहजाद देखिए, आपको अगर पता होगा कि 2.5 साल हो रहे हैं मोदी जी की सरकार को। हाँ 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, विकास नाम का बच्चा अभी तक बाहर नहीं आया, तो इसलिए मोहन भागवत जी जो है पूरे देश को बोल रहे हैं कि बच्चे पैदा करो, और खासकर एक तबके को कह रहे हैं। जो मेन इश्यू है उससे भटकाने की कोशिश है क्या ये? इसमें ये पहले तो ये है कि देखिए, विकास के नाम पे तो इनको वोट मिलेंगे नहीं, तो कम से कम गाय के नाम पर, मंदिर के नाम पर, या पॉपुलेशन से लोगों के मन में इनसिक्योरिटी पैदा करना कि हिंदू मुसलमान के बीच में दरार पैदा करके इसकी सियासी रोटियां सेकने का काम मोहन भागवत जी कर रहे हैं। बहुत सीधा सीधा है। अगर वो कहते हैं कि सारे लोग हिंदू हैं तो हिंदुओं की और मुसलमान भी हिंदू है, अगर उनका वो मानना है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एक की बड़े नहीं। एक देश में अगर एक मजहब की ज्यादा आबादी बढ़ भी रही है तो उसमें दिक्कत क्यों होनी चाहिए, और क्यों हमें उसे सांप्रदायिक रंग देना चाहिए? बात यह है कि दोनों की आबादी, जैसे मैंने आपको बताया, 2018 तक हिंदू महिला, मुसलमान महिला और बाकी की जो धर्म की महिला हैं, लगभग उनकी जो बच्चे पैदा करने की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1 हो जाएगी। और आपको मैं एक फैक्ट बता दूं कि अगर हिंदू और मुसलमान की आबादी 1 होने में आपको पता है कितने साल लगेंगे? इस 2011 की दर पे 270 साल। बिल्कुल, 2233 में ऐसा जाकर हो और पाएगा। तब तक 13,000 करोड़ हो जाएगी अपनी आबादी, अगर ये होता है तो। बिल्कुल।
तो और मैं एक बात पूछना चाहता हूं मोहन भागवत जी से, उनकी पार्टी का, उनके दल का ये प्रचार रहता है कि मुसलमान जो मुगल जमाने में बहुत क्रूर थे, 700 साल राज किया, बहुत हिंदुओं को मारा, ये कहते हैं। तो जब 700 साल में हमारी मुसलमान की पॉपुलेशन हिंदुओं से ज्यादा नहीं हुई तो अब कैसे हो जाएगी? तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि सांप्रदायिकता की राजनीति बंद करे और मुद्दों पे बात करे, पर वो मुद्दों पे बात नहीं कर सकते। ठीक है रावत साहब, मुझे ये समझाइएगा जरा, जिस बात का जिक्र शहजाद भी कर रहे थे कि अगर 2233 तक ऐसे ही रेट से हम आगे बढ़ते रहे तो ये होगा कि भाई मुसलमान और हिंदू बराबर हो जाएंगे। लेकिन उस समय, रावत साहब सुनिए, सवाल सुनिए, रावत साहब सवाल सुनिए, लेकिन उस समय क्या ज्यादा चिंता इस बात की नहीं होगी कि पूरी दुनिया की कुल आबादी जो अभी है उससे हम 16 गुना ज्यादा हो जाएंगे? ज्यादा बड़ी चिंता क्या ये नहीं होगी, या ज्यादा बड़ी चिंता ये होगी कि मुसलमान हिंदू बराबर हो गए? देखिए, कारण क्या होता है कि जहां पर भी किसी भी एक तबके की पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो वहां कहीं ना कहीं उपद्रव होता है। फ्रांस में आज क्या हो रहा है? आज फ्रांस में आतंकवाद सिर चढ़ के तो बोल क्या रहा आप है। ये कहना चाहते हैं रावत साहब कि आज हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा है तो ये इसलिए उपद्रव हो रहा है? ये क्या बात हुई, ये क्या लॉजिक हुआ? बढ़ेंगे, इसलिए दोनों को ही कंट्रोल करना चाहिए। मैं इस फेवर में नहीं हूं कि जनसंख्या रावत साहब ये क्या कह रहे हैं आप? रावत साहब ये क्या कह रहे हैं आप समझ रहे हैं आप कह क्या रहे हैं? आप हिंदुओं पे निशाना डाल रहे हैं। मतलब हिंदुओं की आज इस देश में ज्यादा आबादी है तो क्या उपद्रव हो रहा है? हम हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहते हैं यहाँ पर। मैं वो बात कह रहा हूँ, सेकुलरिज्म जो है इस देश की सोल है जनाब, उसको खत्म ना करें। मैं वो बात कह रहा हूँ जो जर्मनी बोल रहा है, मैं वो बात कह रहा हूँ जो फ्रांस बोल रहा है। आज फ्रांस के अंदर बुर्किना लगा दिया, जर्मनी ने बुर्किना लगा दिया, क्यों लगा दिया? आज आतंकवाद धर्म क्यों फैला रहा है? ये आतंकवादी मुसलमान क्यों बताइए, वार रूम लीग में किस धर्म के लोग हैं? कहीं ना कहीं जो देश को बेचने के पॉपुलेशन बढ़ने का कारण है। आप देखिए ना। ठीक है रावत साहब मैंने आपकी बात सुन ली, रावत साहब मैंने आपकी बात सुन ली। कासमी साहब एक मिनट, अबू आजमी साहब आप इसका जवाब देना चाहेंगे? रावत साहब कह रहे हैं अगर एक समुदाय के लोग, एक रिलीजन के लोग ज्यादा बढ़ गए तो उपद्रव ज्यादा होंगे देश में। समझ में आती है आपको ये बात? नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आती। ये लोग ये उपद्रव कराना चाहते हैं। मेरे देश में हिंदू की तादाद ज्यादा है तो क्या हिंदू इसका मतलब उपद्रव कर रहा है? ये लोग चाहते हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच में एक दरार पैदा कर दी जाए और इनका कोई मकसद नहीं। ये फालतू बेगर मकसद की बहस ला करके, ऐसी बात करके सिर्फ पोलराइज करना है और इसका कोई मतलब नहीं है। आज 1947 में आजादी के वक्त जो आबादी थी उसके रेशियो से देखिए ना, कितनी बड़ी आबादी, कहां बड़ी आबादी। रावत साहब सुनिए, रावत साहब दूसरों की भी सुनिए। आप गलत करिए आप। नहीं, अरे ये हमारा मुल्क है आपका, हमने इस मुल्क को सींचा है अपने खूनों से। आप लोगों ने इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया है। इस मुल्क के मालिक हम लोग हैं। हमारे पुरखों ने इस मुल्क को आजाद किया है। आप लोगों ने दलाली किया अंग्रेजों की, आप क्या बात करते हैं? तभी तो सोमनाथ मंदिर लूटा, तभी तो महमूद गजनबी ने लूटा, तभी तो औरंगजेब ने ब्राह्मणों के सवा और बाबरी मस्जिद शहीद किसने किया? जो मंदिर थे बाबरी 1947 के बाद की बात करो। बाबरी मस्जिद शहीद किसने किया? आप ही के पूर्वजों ने किया आजमी साहब। हम लोग देखिए जिसका डर था वही होने का फैसला होगा तो मालूम पड़ेगा बाबरी मस्जिद की। रावत साहब, अबू आजमी, आप दोनों से मैं कहना चाहूंगा, ये फैसला आप नहीं करेंगे शहजाद, यही डर है क्या? क्योंकि जब इस तरह के मसले होंगे तो बातें इसी तरह की होंगी जिनमें सिर्फ और सिर्फ जहर ही निकलेगा, अमृत नहीं निकलेगा। देखिए, यही चाह रहे थे मोहन भागवत और यही हुआ है। मैं मोहन भागवत से ये पूछना चाहता हूं कि जो उनको डर महसूस हो रहा है कि हिंदुओं की आबादी नहीं बढ़ रही, किसी और धर्म की बढ़ रही है, तो क्या मोदी जी और वाजपेयी जी इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे? क्योंकि वाजपेयी जी के जमाने में भी 2 चाइल्ड पॉलिसी थी, हम दो हमारे दो। तो क्या वो हिंदुओं के हितों के खिलाफ काम कर रहे थे या मोदी जी हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं हिंदुओं के? मोहन भागवत जी पहले ये बता दे कि मोदी जी के होते हुए हमें लगता है कि हिंदुओं के हितों के खिलाफ इस देश में काम हो रहा है, और फिर वो ये सब उपदेश दें। क्योंकि और दूसरी बात ये है कि आरएसएस की ये प्रथा है कि वो बातें जो करती है उसमें कभी योगदान नहीं होता उनका। तो वो बातें करेगी राम मंदिर की,
पर उसमें योगदान उनका बिल्कुल नहीं है। वो बातें करेगी आज़ादी की, पर उसमें उनका योगदान नहीं था। और अब बात कर रहे हैं बढ़ाने की पॉपुलेशन, पर उसमें सबसे कम योगदान अगर किसी का है तो वो इन प्रचारकों का है। अगर मोहन भागवत जी को बढ़ानी है आबादी, तो पहले वो शुरुआत करे अपने आरएसएस के जो बैचलर दोस्त हैं इनके, उनसे कहिए कि 2-2 बच्चे पैदा कर ले। पर ये भी सोचे कितनी एक पुरुष प्रधान सोच है कि क्या महिलाओं का काम इस देश में सिर्फ बच्चों को पैदा करना है? तो कहीं ना कहीं मोहन भागवत की पुरुष प्रधान सोच भी इसमें सामने आती है। और मोदी जी जो खुद आरएसएस से है, उनको आके हमें बयान देना चाहिए कि क्या वो इससे इत्तेफाक रखते हैं या ये इस बयान से वो आपने मुखालफत करते अधिकार हैं। क्यों रखा हुआ है भाई शहजाद जी? आप बिश्नोई लोगों को भी साहब, बंद कर देना बिश्नोई चाहिए। साहब, मुझे आपको मैं सवाल का जवाब नहीं, दीजिए। इसका मैं जवाब आपको बता दूं, मेरे पास रिपोर्ट है, आपकी बात का जवाब दे दूं कि नहीं, आप सुन लीजिए। रावत साहब एक-एक करके। नहीं, आपने अभी कहा है ना मुसलमान 4-4 बीवियां रखता है, तो मैं आपको बता दूं इसके बारे में। नहीं, आपको अभी आप समझ लीजिए इसके बारे में। अरे काजमी साहब, ऐसा है कि आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि जैन में और ट्राइबल्स में ज्यादा बीवियां रखते हैं मुसलमानों के बनस्पत। ये रिपोर्ट है SACW की, जिसने इसके ऊपर 1970 में रिसर्च किया है। तो आप प्लीज ऐसी बातें ना फैलाएं जो झूठ पर आधारित है। आप मुझे एक सर्वे बता दीजिए जो ये बताता है। देखिए, ठीक है बिश्नोई साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। कासमी साहब, थोड़ा सा गुस्से पे हम काबू रखें। रावत साहब, कासमी साहब, थोड़ा सा हम गुस्से पर काबू रखें और हम सबकी सुनने की कोशिश करें। मैं दरख्वास्त करूंगा अपने तमाम खास मेहमानों से, थोड़ा सा हम दूसरों की भी सुने, ये आदत डालें। अबू आजमी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, उसके बाद मैं बिश्नोई साहब के पास आऊंगा। अब अगर इस देश में आबादी की बात की जाए, हिंदुओं की आबादी 96 करोड़ 63 लाख है, कुल जनसंख्या का करीब 80% होती है। मुसलमानों की आबादी 17 करोड़ 22 लाख है, जो कि सिर्फ 14.25% होती है। फिर ये बार बार खतरा 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 ये जताने की कोशिश क्यों? नहीं, कोई खतरा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करना है और मुसलमानों की इमेज को हिंदू भाइयों के बीच में खराब करके नफरत पैदा करना है। अभी एक साहब बोले थे मुसलमान 4-4 शादियां करता है। जरा मुझे बताइए कि रेशियो क्या है लड़कियों का मुसलमानों में या देश के अंदर? अगर एक आदमी 4 शादी करेगा, इतनी औरतें हैं क्या देश के अंदर? कैसे करेगा? ये सब झूठ का एक जो है, इस तरह बात करके झूठ लोगों के बीच में गलत फहमी पैदा करना बंद कीजिए। आप लोग आपको अभी 900 से 1000 वर्ष हुए इस अरे देश ये देश में आए कब थे? ये देश ही हमारा है, रावत साहब, वो अलग मसला ये है। देश ही हमारा है। जहां से हम रहते हैं। बिश्नोई साहब के पास मुझे जाने दीजिए। बिश्नोई साहब बैठे हैं। बिश्नोई साहब, फिर ये बार बार डर क्यों जताया जाता है? चाहे वो साक्षी महाराज हो या फिर मोहन भागवत, बार बार इस बात का जिक्र क्यों किया जाता है? क्योंकि मैंने आपको आंकड़े बता दिए कि 80% आबादी अभी भी हिंदुओं की है, मुसलमान 14.25% हैं। तो फिर ये बार बार डर खतरा ये सब क्यों जताया जाता है? क्या मतलब इसका निकालें हम? मुझे सुनने की पेशेंस रखें। मेरा अनुरोध ये है कि जो बात आप कह रहे हैं कि जिस तरह की बात का मुद्दा उठाया गया है, कासमी साहब, रावत साहब, दूसरों की सुनिए, मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं। रही हैं, तो मेरा कहना यह है कि हम हिंदुस्तान को पूरा एक देश मानकर चलें, इस देश के सभी नागरिकों को समान मानकर चलें, सब देश के नागरिकों के लिए एक समान कानून हो, संतान पैदा करने का मुद्दा हो तो वो सब लोगों के लिए एक जैसा वो हो, देश तभी आगे बढ़ सकेगा। इस सोच को लेकर संघ आगे बढ़ता है। संघ की सोच ये है और हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर सभी लोग जो विचारक लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो इस सारे मुद्दे पर एक साथ आगे आएं। इस तरह की 2 नेशन थ्योरी के आधार पर सोचकर हिंदुस्तान का फिर से बंटवारा करने की बात को जो लोग सोचते हैं उसको छोड़ा जाए। बिश्नोई साहब, कहां कौन बंटवारा करने की बात कर रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, क्यों नहीं बता दीजिए कि पॉपुलेशन अगर हिंदुस्तान की बढ़ जाएगी, भाई जब आप सारी बात को मुसलमानों की आप हिंदुओं की बढ़ रही है, यही तो ट्रू नेशन है। आपको यह कहना चाहिए कि मैं यही कह रहा हूं कि इससे फायदा किसी को नहीं होगा। जिन्ना ने जिस तरह की बात, फायदा किसी को नहीं होगा ना बिश्नोई साहब? आप कह रहे हैं ना फायदा किसी को नहीं होगा, फिर भागवत साहब के बयान के साथ क्यों खड़े हैं आप कहिए कि यह बयान गलत है।
आप बात को समझने की कोशिश करिए। मैंने जो बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट का हिंदुत्व के बारे में क्या धारणा है, देश के अंदर हम प्रचलित शब्दों का प्रचलित ढंग से अर्थ निकालते हैं, जबकि उनका सही अर्थ किस ढंग से है, कौन उसका उपयोग कर रहा है, इस बात को देखिए। संघ के किसी साहित्य में चले जाइए, हिंदुत्व का मतलब ये है कि जो इस देश के अंदर रहता है, इस देश के पूर्वजों को अपना मानता है, वो सभी हिंदू, चाहे उनका पूजा पाठ का तरीका कोई भी हो। तो मोहन जी, भागवत मैं जी वही ये कह बात रहे कर थे रहा कि हूँ, पूरे और भारत इसके में लिए 125 हमें करोड़ हिंदुस्तान के आबादी सभी को लोगों इसको बढ़ाना को चाहिए। एक कानून के तौर चाइना पर को हमें एक आगे, चाइना से भी आगे जाना बिश्नोई साहब, चाहिए। आप अपनी ही बातों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कासमी साहब, देश की सरकार कह रही है हिंदुस्तान की आबादी आबादी बढ़ाओ, नहीं और जा आपके रही है। मोहन भागवत कह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान देश से में जो आबादी बढ़ाओ। जनजागृति हुई, कासमी साहब, आपको समझ में आ रही है बिश्नोई साहब की बातें, जिस तरह से वो डिफेंड कर रहे हैं मोहन भागवत के बयान को? नहीं, उन्होंने कहीं नहीं कहा ऐसा कासमी आबादी साहब, बढ़ाओ। आपने फिर सुना नहीं बयान को? ये बिल्कुल आपने फिर वो बयान ये सुना ही एंकर नहीं। बोल रहे हैं या कोई और बोल रहा आप है? सिर्फ कुछ अखबारों की रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर बयान दे रहे हैं, आपने दरअसल मेरे उनका बयान पास जो- सुना ही नहीं है। सब एक हैं और कहते हैं कि इस देश के लोग सब कासमी साहब, हिंदू हैं। अगर बात हिंदू यह है कि हैं, मेरे तो पास जो मेरा सवाल जानकारी जवाब होगी, दीजिए मैं कि केवल बिश्नोई उसी साहब, के आपकी आधार सुनिए, पर अब टिप्पणी दूसरों कर की सकता सुनिए। हूँ। यदि कासमी साहब आपके बोल पास रहे हैं, कोई उनकी सुनिए जानकारी जरा। है। जी हाँ हाँ, मैं इतनी देर से सुन ही रहा हूँ भाई। अब आवाज ही गायब हो गई, क्या सुनेंगे? समीर साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी समीर साहब, ये बिश्नोई साहब कंफ्यूज हैं। बोलिए रावत साहब, बोलिए। कभी तो कहते हैं कि इस देश के सब लोग हिंदू हैं, फिर मुसलमानों को कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, फिर योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान भेजने के लिए बात करते हैं। मैंने कब कहा भाई? एक ही लाइन इख्तियार मैंने कीजिए कब ना। कहा आपको? या तो इस देश के अरे सब भाई, लोगों मैंने को कब हिंदू कहा? मानिए। आप मेरी बात करिए ना। आप नहीं भाई, आप आरएसएस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हुजूर, आप आरएसएस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप यहाँ तन्हा नहीं हैं। जी हाँ, जी आप हाँ। ये योगी आदित्यनाथ की नुमाइंदगी कर रहे हैं जी। आप तोगड़िया की नुमाइंदगी कर रहे हैं। भाई साहब, पूरी आप बीजेपी के जिसके आप मुद्दे पर सभी आइए ना, आपकी मेरे ऊपर जमात चर्चा छोड़ RSS दीजिए। ठीक है कासमी साहब, आपने अपनी बात रख ली। रावत साहब, भाई, मुझे इस बीजेपी सवाल से का मेरा जवाब कोई दीजिएगा रिश्ता कि नहीं है महिलाओं भैया। के अधिकारों की हम इतनी बात करते हैं, अभी पिछली डिबेट में ही आप भी मौजूद थे, उसमें हम महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे थे, जब मोहन भागवत एक मंच से खुलेआम ये कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म की महिलाओं को ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। साक्षी महाराज जो बीजेपी के सांसद हैं वो कहते हैं 4 बच्चों से कम नहीं पैदा करना चाहिए। क्या महिलाएं जो हैं वो बच्चा पैदा करने की मशीन बन गई हैं क्या? ये मानकर चल रहे हैं? देखिए, ये बयान खुद भागवत जी ने पहले कहा था, जब योगी आदित्य जी और साक्षी जी ने कहा था, तब इन्होंने कहा था कि हिंदू महिलाएं मशीन नहीं है। भागवत जी खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं भागवत जी से, मैं हिंदू धर्म का नुमाइंदा हूं, कहना चाहता हूं सरकार आपकी है, किंग मेकर आप हैं, पार्लियामेंट में बिल लाइए और जाकर के बोल दीजिए वहां पर, या तो हिंदू ज्यादा पैदा करे या सब बराबर। आप कानून तो लाओ ना, लाते क्यों नहीं है? आप पब्लिक को भड़काने का काम क्यों करते हो? आप क्या चाहते हैं कि हिंदू ज्यादा पैदा करें? इसलिए मैं हिंदू महिलाएं ज्यादा बच्चा पैदा करें, बयान का विरोध करता हूं। ये आप चाहते हैं? जी जी, आप विरोध करते हैं ना बयान का? मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि आज का जो जमाना वर्ल्ड में कंपटीशन का है। मैं विरोध करता हूं इस बयान का, देश के हित में नहीं है। मैं भागवत जी को कहना चाहता हूं, भागवत जी जाकर के जिनको आपने किंग बनाया है उस पार्लियामेंट में बिल लेके आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए, आप कानून तो लाइए, हम आपके साथ हैं। चलिए ठीक है रावत साहब, एक छोटा सा मुझे यहां पर ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अपने खास मेहमानों से बातचीत जारी रखेंगे, इस बहस को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। फौरन होते हैं यहां से। दूसरे मजहब वाले जब इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हिंदू धर्म को मानने वाले पीछे क्यों रहे? ये था भागवत का बयान और उसी पर लगातार हम आज बहस कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। बिश्नोई साहब, हेमंत बिश्नोई साहब जो कि आरएसएस के थिंकर हैं, उनसे मेरा सवाल है। हेमंत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, रावत साहब ने जैसा कि ब्रेक से पहले जिक्र किया कि वो इत्तेफाक नहीं रखते आज के इस जमाने में भागवत के इस बयान का कि महिलाएं जो हैं, हिंदू महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करें।
अरविंद केजरीवाल का मैं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि हिंदुओं को भड़काने से पहले भागवत जी खुद 10 बच्चे पैदा करके दिखाएं और उनकी अच्छी परवरिश करके दिखाएं, उसके बाद लोगों को भड़काएं। आपको लगता है कि हिंदू समाज ही भागवत जी के बयान से इत्तेफाक रखेगा इस देश का? मुझे लगता है कि रावत जी हों या केजरीवाल हों, सब अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हिंदुस्तान की पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों की बारे में एक सोच रखकर हमको आगे बढ़ना चाहिए। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने इस देश के नागरिकों का रिलीजन के आधार पर अलग अलग कोड बनवाए। मुस्लिम हिंदू कोड बिल है, मुस्लिम कोड बिल है, इस तरह के जो कोड बिल बनाकर अलग अलग पंथों को करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि वो गलत है। हिंदुस्तान में सभी नागरिक समान हैं, भारत के संविधान में समान हैं, इसलिए सबके लिए एक समान कोड होना चाहिए। और इस समान कोड की बात करने के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो ना तो कोई सांप्रदायिक बात होगी, ना इस तरह के विभिन्न रिलीजियस ग्रुप्स के प्रमुखों के बीच में किसी तरह का टकराव होगा। शहजाद, फिर ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात क्यों नहीं होती? हिंदू मुसलमान कब तक हम करते रहेंगे इस देश में? हिंदुस्तान एक राष्ट्र के तौर पर आगे बढ़ेगा। समान नागरिक, सुनिए बिश्नोई साहब, सुनिए, समान नागरिक संहिता की बात एक तरफ करते हैं, फिर सिर्फ एक मजहब की बात करते हैं, तो कितना विरोधाभास है। मैं दो चीजें बोलना चाहता हूँ। आबादी आपको बढ़ानी है हिंदुओं की, मोहन भागवत जी जाकर उनको उपदेश दीजिए कि इस देश में जो सबसे ज्यादा बच्चियों की मौत होती है बेमौत समय आने से पहले, उनको उपदेश दीजिए कि उन बच्चियों को बचाएं, ताकि एक साक्षी महाराज ना निकले और उसके बदले जो है हमारी एक साक्षी मलिक निकल जाए वहां से। दूसरी बात, सबसे ज्यादा बच्चों की जो मौत होती है 5 साल की उम्र से पहले, वो इस देश में होती है। हर 5 मिनट में एक नवजात बच्चे की मौत हो रही है इस देश में। उसको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? ये ठीक उसी तरह है कि गायें जो है प्लास्टिक खा के मर रही हैं, राजस्थान में मर रही हैं, पर गाय के नाम पे वोट बटोरना है इनको, तो अब बच्चों के नाम पे और आबादी के नाम पे वोट बटोरना है। पर मुझे लगता है भागवत जी जो भी कहें, कम से कम मोदी जी पर और अपने आरएसएस के इन बैचलर साथियों पर ऐसे तो तंज ना कसे कि जाकर अपना धर्म निभाओ और बच्चे पैदा करो। कम से कम ये बात जो है आप अकेले में ही कह देते मोदी जी से। अबू आजमी साहब, ऐसे में मैं आपको बता दूं कि ये टीचर्स का एक प्रोग्राम हो रहा था जहां पर मोहन भागवत ने ये बयान दिया, और टीचर्स की भी बहुत सारी मुश्किलात थी। इस देश का कि हर नागरिक के मन में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी मुश्किलात हैं, बेरोजगारी बड़ी समस्या है, महंगाई बड़ी समस्या है। तो टीचर्स ने भी अपनी फहरिस्त उनको थमा दी। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई सरकार का एजेंट नहीं हूं, मुझसे ये सब बातें मत कीजिए आप। लेकिन जो उनको कहना था वो उन्होंने कह दिया कि बच्चे ज्यादा पैदा कीजिए। इससे किसका भला होगा भाई? नहीं, मैंने कहा ना कि सिर्फ और सिर्फ जो है उनको इलेक्शन में जो पोलराइज करना है, विकास का काम नहीं करना है। ये सब जो बातें करके एक हिंदू भाइयों के बीच में मुसलमानों की इमेज को खराब करने की कोशिश करना है। इसके अलावा इस बहस का कोई मतलब होता ही नहीं है। अभी समान कोड की बात कर रहे हैं। भाई समान धर्म नहीं है यहाँ पर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो धर्म के मुताबिक की जाती हैं। वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कोई करेगा हिंदू अगर उसके धर्म के खिलाफ कोई बात होगी। वो कभी नहीं कोई क्रिश्चियन बर्दाश्त करेगा जो उसके धर्म के खिलाफ होगी। वो चीजें जब देश आजाद हुआ था, तो जब सबको इस देश में रखना था, तो देश ने एक कोड बनाया, एक कानून बनाया, उस कानून के मुताबिक चल रहा है। ये उसे बदलना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसी चीजें लाके नफरत मत कीजिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिस तरह इस मुल्क में मोहब्बत प्यार से रहते हैं, उनको रहने दीजिए। जिसको जितने बच्चे पैदा करना हो, उसकी ताकत है खिलाने की, पिलाने की, वो पैदा करेगा। उसको लगता है उसकी ताकत नहीं पैदा करेगा। ये तो अल्लाह, ये तो एक नेचुरल थिंग है। ऊपर वाला जिसने पैदा किया वो सब देख रहा है। पर ये देश हित में नहीं है। आजमी साहब, मकसूदुल हसन कासमी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, अगर रिकॉर्ड्स की हम बात करें, जो डेटा हमारे पास है साल 2011 का, हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो 16.76% थी, और 10 साल पहले हुई जनगणना में ये 19.92% थी, यानी करीब 3% की कमी हुई। जबकि हम मुसलमानों की देखते हैं तो 5% की कमी नजर आती है। अच्छी रेट रही है। हम कहीं ना कहीं पॉपुलेशन रेट कम कर रहे हैं मुसलमानों का अगर जिक्र हम करें तो, लेकिन क्या इसको और कम किए जाने की जरूरत है? देखिए, पॉपुलेशन की और आबादी की जो प्रॉब्लम है वो इस वजह से नहीं है, हिंदू मुस्लिम से नहीं है, वो लोगों में अशिक्षा है, लोगों के में तालीम याफ्ता नहीं है। और मुसलमान जितने तालीम याफ्ता होते चले जा रहे हैं,
जैसे आपने बताया वो रेशियो कम होता चला जा रहा है। ठीक बात है। इनको चाहिए आरएसएस के जो थिंकर बैठे हुए हैं या भागवत जी को चाहिए मुस्लिम इदारों में, इलाकों में ये स्कूल खोलें, यूनिवर्सिटी खोलें। मुसलमानों की एक दो छोटी यूनिवर्सिटियां, जामिया मिल्लिया और अलीगढ़, उसको तो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मुसलमानों को तालीम से भी दूर रखना चाहते हैं, उनको जाहिल भी बनाए रखना चाहते हैं और उनको पाकिस्तान की तलवार उनके गर्दन पे भी रखना चाहते हैं और फिर तंज करते हैं कि आबादी बढ़ रही है तो इससे देश को तोड़ने की बात करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। यही बहुत ज्यादा खतरनाक है। आरएसएस ने जो खेल खेला है उस खेल से बाज अगर आ जाएं और देश अब समझ रहा है इन हरकतों से देश में इन्हें वोट मिलने वाले नहीं है। बिहार में जो इनका हाल हुआ, जो इन्होंने दलितों के खिलाफ बयान दिया, जो इन्होंने हिंदू कार्ड खेला, ये यूपी में भी खेलने जा रहे हैं। ये इसके खिलाफ इसको बड़ा नुकसान होगा इनको। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं यूपी का। साहब, इस देश में मुसलमान तो पिछड़ा हुआ है ही, ये बात तो साबित हो ही चुकी है। लेकिन इस तरह के बयानों को अगर अमल में लाया जाए तो क्या मंशा क्या है? हिंदू भी पिछड़ा हो जाए क्या? मंशा ये है क्या? हेलो, आवाज फिर चली गई आपकी भैया। रावत साहब। जी समीर जी, मनसा रावत ये साहब, नहीं है। मुसलमान मैंने तो कहा पिछड़ा हुआ है ही इस कि देश ये का। कहीं ना कहीं वोटों की राजनीति के बयान होते हैं। बिल्कुल मैं समझ रहा हूं इस बात को और मैं चाहता हूं कि मुसलमान अगर पढ़ा लिखा होगा, उसके पास काम होगा तो निश्चित तौर पर जनसंख्या में कमी आएगी। पढ़ा लिखा मुसलमान आज भी एक और बच्चा कमी कर रहा आई है भी या है। 2 बच्चा कर रहा है। लेकिन बात ये यहां समाप्त नहीं होती है। भागवत जी किंग मेकर हैं, क्यों नहीं मोदी जी को बोलते? क्यों नहीं आज तक पार्लियामेंट में कोई बिल पास हुआ जो मैनिफेस्टो के बिल थे? भागवत साहब तो ये कह रहे हैं कि वो सरकार के कोई एजेंट नहीं है। 370 का था। सरकार के वो कोई एजेंट नहीं है। आप उनके सामने शिकायत लेकर ना जाइए। एजेंट कैसे नहीं है? उनके हर संगठन में प्रचारक है, उनके मिनिस्टर बने हुए हैं। ये कहने से क्या होता है? हाँ, ये आरएसएस ये कहने से बिश्नोई साहब, बिश्नोई साहब इसका जवाब दीजिए जरा। पूरी की पूरी, क्योंकि जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है वो तो आरएसएस ही है ना, तो फिर जिम्मेदारी से भागना कैसा? आपको तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बात यह कि ये जो मदर, आप सुन लीजिए बात को भाई, मदर ऑर्गेनाइजेशन ये आपका उच्चारण है। ये मदर ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ढंग से आपका कहना है, ये आपका इंटरप्रिटेशन हो सकता है। लेकिन हर संगठन, जो मैं व्यक्तिगत तौर पर कोई संगठन बनाता हूं तो उसकी मेरी जिम्मेवारी है। संघ तो केवल वो इंस्टीट्यूशन है जैसे यूनिवर्सिटी। आप सुन लीजिए, बात को सुनना है तो भाई। नहीं, संघ तो केवल राष्ट्र के प्रति काम करने के लिए लोगों को सक्रिय करता है। उसके बाद वो लोग जो सक्रिय होते हैं वो जाकर सेवा भारती में जाकर लोगों की सेवा करें, या किसी बस्ती में जाकर काम करें, या आदिवासी क्षेत्रों में जाकर काम कर रहे हैं, ये उनकी अपनी इच्छा का प्रश्न होता है। कुछ लोग राजनीति में जाकर काम करते हैं, ये उनकी इच्छा का प्रश्न। कुछ लोग आजकल बम भी बना रहे हैं, कुछ लोग आजकल आतंकवाद के हमलों में भी शामिल हो रहे हैं, कुछ लोग साध्वी प्राची और स्वामी आसिफानंद भी बन रहे हैं। भाई आप सुन तो लीजिए बात को बचाइए। आपको बात नहीं सुननी, आपको बात नहीं सुननी तो आडवाणी को साइड पे कर दिया भाई। आपको बात नहीं सुननी है तो मत सुनिए भाई, कर दिया। इसका क्या मतलब है? आप इसको बात को एक्सेप्ट करिए। आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते तो फिर मुझे बता दीजिए, मैं चलता हूँ। ये तो कहिए कि भाई ये जो बातें की जाती हैं कि 220 सालों में मुसलमान हिंदुओं के बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, कम से कम अब इस तरह की बातें बंद होनी चाहिए। ये तो मानिए आप कम से कम आखिर में। मैंने तो नहीं कही बिश्नोई साहब। भाई बंद कौन करेगा? भाई देखिए, ये बात कहने के लिए जैसे आप स्वतंत्र हैं वैसे ही और हिंदुस्तान के बाकी नागरिक स्वतंत्र हैं, वो अपनी मर्जी कह सकते हैं। यदि चलिए ठीक है बिश्नोई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शहजाद पूनावाला साहब, रावत साहब, कासमी साहब और अबू आजमी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। इस बहस को हमें यहां पर यहीं खत्म करना होगा, वक्त हमारे पास कम है। लेकिन अच्छा तो यही होता कि हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, इस बात पर हमें बहस करने की जरूरत ही ना पड़ती। बस हम ये समझ लेते कि इस देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इंसान बहुत ज्यादा हैं, इंसान कम होने चाहिए, जो सुविधाएं हैं वो ज्यादा होनी चाहिए, इस देश का डेवलपमेंट ज्यादा होना चाहिए। अगर ये बात हम समझ लेते तो शायद इस बहस की जरूरत आज नहीं पड़ती। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शब बखैर।